नमस्कार, मैं कुमार संजय, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। लोकसभा की आज अंतिम चरण है और आज शाम 5 बजे से जितने भी प्रचार होते थे आज से बंद है। आइए हमारे साथ सुरेंद्र कुमार अग्रवाल है, इनसे जानेंगे कि इनका प्रचार प्रसार कैसा रहा। अभी देखिए कि हर गांव में आप गए होंगे, जब से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ उसके बाद से आप कितना दिन तक जनता के पास गए और कहां कहां अभी तक नहीं पहुंच पाए? जी, सभी कोडरमा लोकसभा की जनता को मेरा प्रणाम। जवाहर झारखंड। जब से हमने लोकसभा एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दर्ज किए हैं तो हम लोग के पास समय बहुत कम रहा, इसलिए क्योंकि एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रहे, कोई पार्टी और दल से नहीं है। हमें जन दल बल की कमी होता है, क्योंकि इसलिए कमी था क्योंकि हम एक निर्दलीय प्रत्याशी है, कोई लूटा हुआ धन तो नहीं है, ब्लैक पैसा तो नहीं है। जो भी अपनी कमाई के दम पर, मेहनत के दम पर हमने चुनाव में आए कि समाज का समीकरण कर सके, समाज का बदलाव कर सके, राज्य में भी योगदान हो और राष्ट्र में भी योगदान हो। जहाँ जहाँ तक हमने गया भरपूर समर्थन मिल रहा है। हमारे क्षेत्र में बहुत प्रकार की समस्याएं हैं जो बहुत सारे नौजवान भाइयों ने, बुजुर्गों ने, विधवाओं ने वृद्धा पेंशन पर भी लेकर के सवाल दिए, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, बहुत सभी चीज़ों पर हम समस्या से अवगत है, क्योंकि क्षेत्र का नेता ही नहीं है, हम क्षेत्र का बेटा है। हमारा बचपन भी यही बीता है, हमने यहाँ पर, हमारी अब जवान भी यही हुए और अब हम समाज के योगदान के लिए आए हैं, राष्ट्र के योगदान के लिए। जब हमारी शिक्षा दीक्षा कंप्लीट हो गया, अब हम अपने समाज का समीकरण करने लगे तो वर्तमान का सांसद का ऐसी स्थिति बना दिया है, वर्तमान की राजनीति कैसे भाई भाई में लड़ा दिया है कि हम चुनावी मैदान में उतरे हैं और अब जन कल्याण के लिए, हर माताएं एवं बहनों का भरोसा लेने के लिए और उसे सहारा देने के लिए उतरे हैं क्षेत्र में। बड़े बड़े जो पार्टियां हैं वो मैनिफेस्टो दिखाकर और मैनिफेस्टो की बात करके अपने वोट को मांग रहे, आप क्या बोलते हैं और आप उनके पास क्या लेकर जाते हैं? हमारे कोई मैनिफेस्टो बड़ा नहीं है। हमने क्षेत्र में जनता की मांग, समस्याएं का मांग, वृद्धा विधवा का मांग, बुजुर्गों का मांग, नौजवान साथियों का मांग जो है, बेरोजगारी के पर मांग है और शिक्षा से संबंधित है, किसानों की मांग है। किसानों का देखिए संसाधन देना चाहिए, जो 5 केजी अनाज दे करके उसको बेड़ुआक बनाया जा रहा है। संसाधन में अगर उसको हल दे देता है, अगर उसे संसाधन में ट्रैक्टर दे देता है, या तो संसाधन में ट्रैक्टर नहीं, छोटा हल अभी आ गया, मिनी हल आ गया है, अगर उसे डीजल दे देता है तो क्षेत्र में खेती उपजा करके वो खा सकते हैं, बहुत सारे धान उपजा लेंगे। लेकिन 5 किलो अनाज दे रहे हैं। अब बुजुर्ग 60 साल का हो गया, उसको 1000 दे रहा है, 1000 में साड़ी हो रहा है, ना कपड़ा हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, और उसका वोट बैंक बना करके 5 साल में लूट के चला जा रहा है। तो उसे 3000 रुपया देना चाहिए, ताकि आज के ज़माना में 3000 जो होगा तभी वो भरपाई करे। 1000 रुपया में वो एक वक्त का तो कपड़ा, खाना नहीं खाता है। यहाँ का सांसद लोग है, एक वक्त का खाना है, उसका चमचा है, दलाल है, घुर जाता है। लेकिन आज केवल आज वोट देने का अधिकार एक गरीब व्यक्ति का भी है, एक सांसद का भी एक ही वोट देने का है। बराबरी का वक्त आया है, अब बराबर से बदला लेने का है, इसलिए सब कोई बदला लेने के लिए तैयार है। और संसद व केंद्र को नहीं दिखाकर, जाति धर्म को ना दिखा के, केंद्र के मुद्दा को ना दर्शा के संसद को बदलने का निर्णय ले लिया है। और ये भी निर्णय ले लिया है कि हम ना महागठबंधन के प्रत्याशी को पसंद करेंगे और ना तो बीजेपी को। तीसरा नंबर में सुरेंद्र कुमार अग्रवाल जो है, उसका वोट आने जा रहा है, वो जीतने जा रहा है, क्योंकि अब वो शिक्षक है और विद्यार्थी दोनों ने मिल के ठाना है। और वहाँ पर जितने शिक्षित वर्ग है एक तरफ छड़ गया। लोगों को लगता है कि महागठबंधन का बहुत सारा भीड़ चला, कितना था भीड़? 5000 या 10,000, या फिर बीजेपी का भीड़ दिखा रहा है 5000, 10,000 या 50,000 का भीड़ था। क्या 50,000 का या 1 लाख का भीड़ है? 1 लाख वोट भीड़ में जीत जाएगा वो? नहीं, 1 लाख के भीड़ में उसका 50,000 केवल दलाल घूम रहा है, कैडर है जो पैसा खाया हुआ, मुर्गा दारू है, या 2-4 हजार रुपया चटा दिया वो घूम रहा है। और जितने भी दलाल घूम रहे हैं और जितने भी व्यक्ति को वो रैली में लेगा है, इससे उसका नाकामी दिख रहा है। ये नाकामी दिख रहा है कि अगर उसको रोजगार रहता, अगर शिक्षा रहता तो धूप में नहीं घूमता, लेकिन इसलिए उसको घुमाया जा रहा है क्योंकि एक वक्त का मजदूरी दे रहा है उसको, और खाना दे रहा है, और रैली में झंडा टंगवा दे रहा है, और मोटरसाइकिल में डीजल पेट्रोल भरवा दे रहा है। लेकिन ये नहीं जान रहा है वो सब नौजवान साथी कि एक बार पेट्रोल भरा रहा है, 100, 200, 500 का पेट्रोल भरा रहा है, लेकिन 5 साल तक पेट्रोल खुद आपको भरना पड़ेगा। इसलिए सावधान हो जाए और ऐसे एजेंट दलाल के चक्कर में ना पड़े। नौजवान भाई आपको रैली में भी नहीं लाएगा। अगला चुनाव आएगा, आप देखेंगे, घर बैठे वोट देंगे, हम विकास की क्रांति लाएंगे। चौतरफा हमने ये निर्णय लिया है, जो समाजीकरण कर दिए हैं। हम अपना मैनिफेस्टो के तहत ये लिखे हैं कि गरीबों को ये संसाधन में एक डीजल देंगे, हल देंगे। जितने भी
बुजुर्ग लोग हैं और विधवा लोग हैं जो 60 साल की पेंशन 1000 नहीं 3000 केंद्र सरकार से लाएंगे। पंचायत क्लिनिक का उद्घाटन करेंगे, हर क्षेत्र में चलाने का काम करेंगे सुचारू रूप से। हर विद्यार्थियों के लिए ग्रेजुएशन किया होगा 3000 का मांग है मेरा, कोई बड़ा मांग नहीं है। या तो क्षेत्र में बहाली दें, झूठी वादा कर रहा है नौकरी देंगे 2 करोड़ और 5 लाख का, दोनों महागठबंधन 5 लाख, केंद्र सरकार 2 करोड़, कुछ देने का काम नहीं किया। इसलिए सारे नौजवान लोग समझ गए हैं, अब ये सबके झूठी वादा से समझ गए हैं। जाति धर्म एक मोहरा बनाया जा रहा है। धर्म तो एक आस्था का विषय है, जाति तो हमारा सांस्कृतिक है, यही तो हमारा भारत का खूबसूरती है। संस्कृति का यही खूबसूरती है जो हमारे भारत का पहचान है। अब देखो कहाँ से बनेगा 2024 के चुनाव में। आप एक शिक्षक थे और 40-50 दिन आप गांव में घूमे, मतलब 45 डिग्री टेम्परेचर में आप घूमे। क्या कैसा लगा आपको? गांव में गए तो कैसा, लोगों का प्यार कैसा मिला? देखिए, हम एक शिक्षक हैं जो हम एक पंखा और टेबल पर पढ़ा रहे थे, लेकिन हम ये भी है कि क्षेत्र का एक बेटा भी है, क्योंकि धूप में खटे हैं और खट के मेरे पिताजी किसान हैं। खेती बाड़ी करते हुए हम एक शिक्षक बने, पढ़े लिखे हैं, मेहनत किए हैं, तब आपको सरकारी नौकरी नहीं मिला। सरकार बहाली नहीं निकाल रहा है, और अगर बहाली निकाला है तो सब 18 लाख 20 लाख में घूसखोरी करा। महागठबंधन से देखिए कितना करोड़ रुपया जो है उसका नौकर ही पकड़ा रहा है। अगर वो महागठबंधन, तो डर से लोग बीजेपी में मिल जा रहा है, तो काला धन को छुपाने के लिए बीजेपी में मिल जा रहा है। इसका भी संसद पकड़ाने लगेगा। आप अपना संसद को चेक करवा दे, अगर नहीं पकड़ाया काला धन तो फिर बोलेगा। तो इसलिए जो है कि सब तो नौकरी को सेट कर करके बेच दे रहा है। तो गरीब का बच्चा पढ़ेगा कहाँ से? पढ़ेगा तो लड़ेगा, लाठी खाएगा, क्योंककि नौकरी नहीं मिलेगा। तो जब नौकरी नहीं मिलेगा तो ऐसी स्थिति में हम एक प्राइवेट शिक्षक हैं, अपने टैलेंट के दम पर, गुणवत्ता के दम पर हम 365 दिन अगर मेहनत करते हैं तो 2000-2500 विद्यार्थी से लेते हैं और उसे अपना साइंस को पढ़ाई देते हैं। जैसे 11-12 का पढ़ाना है, 11-12 को हम पढ़ा रहे हैं, तो आज हमारे पास 500 बच्चा है। ऐसे हजारीबाग में, पटना में है, रांची में भीड़ दिख रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि हमारे केंद्र और राज्य सरकार शिक्षा देने में असफल हो गया है। तभी तो आज जाके ट्यूशन का सहारा लेना पड़ रहा है। 60,000 रुपया का पेमेंट दे रहा है, 70,000 का पेमेंट दे रहा है, फिर भी बच्चा प्राइवेट ट्यूशन में पढ़ रहा है। क्योंकि हम प्राइवेट ट्यूशन में पैसा ले करके भी पढ़ा रहे हैं, लोग आ रहा है, और वहाँ फ्री में भी पढ़ा रहे हैं। तो क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो आखिर क्या कमी है? केंद्र राज्य शिक्षा मंत्री उसको जांच करना चाहिए, हर सरकारी स्कूल को। लेकिन ऐसा कोई मुआयना नहीं करता, क्योंकि जानता है कि अगर हमारा क्षेत्र में गरीबी होगा, हमारे क्षेत्र में अनपढ़ होगा, तभी तो हमारा झंडा उड़ाने वाला होगा। दारू मुर्गा पर बेचेंगे, पम्पलेट पोस्टर बंटवाएंगे। इसलिए ये सब कभी भी विकास नहीं चाहता है। हाँ, अपना धन को छुपाने के लिए पार्टी से पार्टी केवल बदलेगा। एक भी सांसद से पूछिए कि आपका बच्चा कहाँ है, तो सब बताएगा विदेश में पढ़ रहा है, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में, प्राइवेट स्कूल में। उससे पूछिए बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं? हर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, सरकारी में कहीं नहीं जाता है, क्योंकि जानता है कि सरकारी में हम खुदे काम नहीं करते। इसलिए अब क्षेत्र को बचाने के लिए एक बेटा आ गया, भाई आ गया, दोस्त आ गया, हर कोई समझ चुका है और ये समीकरण तय हो चुका है। हमारा देश ना तो कभी खतरे में था, ना है, ना रहेगा। अब इतिहास से नहीं, साइंस से चलेगा। आज के बाद प्रचार प्रसार खत्म हो गई, मतलब 5 बजे बाद बंद हो जाएगी, इसके बाद की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, आज के बाद प्रचार प्रसार खत्म हो गई। हम तो पूरे क्षेत्र में दौरा नहीं कर पाए, लेकिन एक वादा किए हैं कि अगर कोडरमा लोकसभा की संसद के चुनाव में हम जीत कर आते हैं, और जितना हमारा फिक्स है समीकरण, क्योंकि दोनों को नहीं पसंद कर रहा है, ना महागठबंधन ना तो बीजेपी को पसंद कर रहा है, दोनों के प्रत्याशी को नहीं पसंद कर रहे हैं। लेकिन अब हमें जीतेगा, लेकिन ये जीत की चुनाव का हमने घोषणा किया है। लेकिन अगर हम जीतते हैं तो जीतेगा तो 15 में कोई एक ही पार्टी, तो ऐसा भी वक्त नहीं है। लेकिन अगर हम जीतते हैं तो हम क्षेत्र का भ्रमण करेंगे, शपथ ग्रहण करने से पहले क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। हम ना बीजेपी का विरोध करते हैं केंद्र में, ना तो महागठबंधन राहुल गांधी का विरोध करते हैं। वो सब 400 पार करेंगे, लेकिन 399 लाना होगा। एक समर्थन सुरेंद्र कुमार अग्रवाल जो है वो कोडरमा लोकसभा के प्रत्याशी, उसे समर्थन करेंगे, चाहे बीजेपी का हो या महागठबंधन का। हम में दोनों रूप देखें, दोनों रूप में हम है। जो हमारा क्षेत्र का विकास करेगा हम उसके साथ स्वीकार करेंगे। चलिए देखिए कि अभी हम कोडरमा लोकसभा के कोडरमा ही क्षेत्र में थे।